में उतरने के लिए चुनावी हलफनामा दाखिल करने पहुंचा था, लेकिन उससे पहले उसे एक और हलफनामा नाम बदलवाने का देना पड़ा। वो नेता जो संजय गांधी का भी करीबी रहा और राजीव गांधी का भी, वो सांसद जो 23 जून 1980 को संजय गांधी के साथ उड़ान भरने वाला था, लेकिन किसी वजह से नहीं जा सका। ठीक 20 साल के बाद यही नेता एक सड़क दुर्घटना में गुजर जाता है। ये नेता जिनका बेटा आज की तारीख में राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के लिए सत्ता बरकरार रखने के लिए बड़ी चुनौती बन गया। वो नेता जिनका बेटा कभी राहुल गांधी का खास सिपाह सालार माना जाता था। हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की। राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी, जिन्हें पहचान मिली राजेश पायलट के नाम से, वो शख्स जिसने खेल कूदने की उम्र में ही कुछ कर गुजरने की ठान ली। राजेश पायलट का पूरा जीवन फर्श से अर्श तक का सफर तय करने की कहानी है। राजेश पायलट का जन्म 10 फरवरी 1945 को गाजियाबाद के पास वेदपुरा गांव में एक साधारण किसान परिवार के घर में हुआ। उनके पिता का नाम जय दयाल सिंह था। उनका बचपन संघर्ष में बीता। 10 साल की उम्र तक साधारण जीवन जीते राजेश्वर प्रसाद के परिवार पर संकट तब आया जब इनके पिता का आकस्मिक देहांत हो गया। परिवार में माता, विवाह योग्य 2 बहनों और एक छोटे भाई का दायित्व इनके ऊपर आ गया, जिससे जिम्मेदारी की भावना बहुत कम उम्र में आ गई। उस उम्र में पैदल कई किलोमीटर नंगे पैर चलते हुए भी शिक्षा पूरी करने की लगन और कुछ करने की चाहत के लिए राजेश्वर प्रसाद को कुछ सालों के बाद गांव छोड़कर दिल्ली आने का फैसला लेना पड़ा, जहां उनके चचेरे भाई की दूध की डेयरी थी। राजेश ने मेरठ विश्वविद्यालय और नई दिल्ली से फ्लाइंग एजुकेशन में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। राजेश्वर प्रसाद स्कूली दिनों में दूध बेचा करते थे। राजेश सुबह जल्दी उठते, दूध निकालते और मंत्रियों की कोठी में दूध देने जाते, फिर जल्दी आकर स्कूल भी जाते। इसी तरह शाम को भी दूध बांटकर फिर पढ़ने के लिए समय निकालते। दूध बेचने के साथ साथ राजेश्वर प्रसाद मंदिर मार्ग के म्युनिसिपल बोर्ड स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे थे। ये वो कठिन वक्त था जब राजेश्वर प्रसाद को संघर्ष में लैंप पोस्ट के नीचे भी पढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन ये पीछे नहीं हटे और दोनों बहनों की शादी करने के अलावा छोटे भाई को भी शिक्षा दिलवाई। लेकिन दुर्भाग्यवश छोटे भाई की आकस्मिक मृत्यु ने इनको अंदर से तोड़ दिया। वायुसेना अध्यक्ष बनने की ख्वाहिश, परिवार की जिम्मेदारी संभालते और दूध सप्लाई का काम करते ही इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और सगे भाई से ज्यादा मानने वाले इनके चचेरे भाई नत्थी सिंह ने इनका पूरा सहयोग किया और ये एयरफोर्स में भर्ती हो गए। वायुसेना में प्रशिक्षण के बाद वो लड़ाकू विमान के पायलट बने और फिर 15 सालों की अथक मेहनत के बाद प्रमोशन पाकर स्क्वाड्रन लीडर बने। उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में भी हिस्सा लिया और बहादुरी के लिए पदक भी मिला। अपने करियर की शुरुआत में वो वायुसेना अध्यक्ष बनने के ख्वाब को देखा करते थे। एक बार वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह को लोगों के सीने और कंधों पर विंग्स और स्ट्राइप्स लगाते देख राजेश पायलट ने कहा था कि एक दिन मैं इस पद पर पहुंचूंगा और मैं भी इनकी तरह लोगों के विंग्स और स्ट्राइप्स लगाऊंगा। राजेश्वर प्रसाद से राजेश पायलट तक का सफर। 1980 के लोकसभा चुनाव के दौरान राजेश पायलट ने मन बनाया कि वायुसेना छोड़कर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद उन्होंने वायुसेना की नौकरी छोड़ दी। राजेश पायलट आप बायोग्राफी के अनुसार राजेश सीधे इंदिरा गांधी के पास जाकर बोले कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप राजनीति में आएं। कांग्रेस की शुरू की लिस्ट में राजेश्वर प्रसाद का नाम नदारद था। अभी एक दिन फोन की घंटी बजी। दूसरे छोर पर व्यक्ति ने कहा, राजेश्वर प्रसाद हैं। राजेश्वर किसी काम से बाहर गए हुए थे। उनकी पत्नी ने मना कर दिया। तभी सामने से फोन पर कहा गया कि उनसे कहिएगा कि उन्हें संजय गांधी ने बुलाया है। कांग्रेस दफ्तर पहुंचे तो संजय गांधी ने बताया कि आपके लिए इंदिरा जी का संदेश है कि आपको भरतपुर से चुनाव लड़ना है। जब राजेश्वर प्रसाद भरतपुर पहुंचे तो वहां लोगों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें तो कहा गया है कि कोई पायलट पर्चा दाखिल करने आ रहा है। बहुत समझाने की कोशिश की कि वो ही पायलट हैं, लेकिन किसी ने उनकी ना सुनी। संजय गांधी का फोन आया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कचहरी जाओ और अपना नाम राजेश्वर प्रसाद से बदलवा कर राजेश पायलट करवाओ।
जिसके बाद पायलट ने भरतपुर की सीट से वहां के राज परिवार के सदस्य महारानी को हराकर पहला चुनाव जीता और इसी के साथ राजनीति की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कई चुनाव जीते और 1991 से 1993 तक टेलीकॉम मिनिस्टर रहे और 1993 से 1955 तक आंतरिक सुरक्षा मंत्री रहे। संजय गांधी प्लेन हादसे से इस तरह बचे पायलट। 22 जून 1980 की बात है। संजय गांधी कहते हैं, राजेश हम कल सुबह उड़ेंगे। एक नई मशीन आई है, पिट्स S2A, बहुत हल्की है, रंग भी चमकदार लाल। सुबह मिलते हैं सफदरजंग एयर स्ट्राइक पर। जवाब में राजेश पायलट बोलते हैं, कल सुबह तो मेरठ से कुछ किसान मिलने आने वाले हैं, मुश्किल होगी। संजय गांधी ने दो टूक कहा कि वो सब मैं नहीं जानता, तुम्हें बस मिलना है। अगली सुबह राजेश पायलट किसान से मुलाकात निपटा चुके होते हैं। पायलट जल्दी से निकलने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन ड्राइवर मौके से नदारद होता है। सड़क पर कोई टैक्सी भी नजर नहीं आई। मजबूरन नहीं चाहते हुए भी पायलट संजय गांधी के कहे की अनदेखी कर गए, लेकिन ये अनदेखी कुछ बड़ी अनहोनी का संदेश लेकर आने वाली थी। फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ संजय गांधी के बारे में सूचना थी। उनका प्लेन कुछ ही मिनटों में क्रैश हो चुका था। 90 के दशक के उस दौर में राजनीति, व्यापार, जासूसी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हथियारों की खरीद फरोख्त आदि गतिविधियों में किसी न किसी तरह से चंद्रा स्वामी का नाम आ ही जाता था। दिलचस्प बात यह थी कि ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी जिसमें चंद्रा स्वामी के दोस्त ना हो। उस दौर में बबलू श्रीवास्तव नाम के अंडरवर्ल्ड डॉन को केंद्रीय जांच ब्यूरो नेपाल से पकड़कर दिल्ली लाई थी। सीबीआई से पूछताछ में बबलू श्रीवास्तव ने चंद्रा स्वामी के दाऊद इब्राहिम से संबंध होने की बात कही थी। अगले दिन अखबार में छपी खबर पढ़ते ही गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट ने सीबीआई को चंद्रा स्वामी की गिरफ्तारी के आदेश दिए। 1955 के दौर में तांत्रिक चंद्रा स्वामी, जिसके सामने बड़े बड़े मंत्री और अधिकारी गण सर झुकाते थे और जिसे तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव का करीबी भी माना जाता था, उसके खिलाफ जांच बिठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उस वक्त पायलट ने कहा था कि चाहे मुझे जेल जाना पड़े, लेकिन यह खेल खत्म होगा। पायलट ने उसके खिलाफ जांच बैठाई और उसे जेल भेज दिया। राजेश पायलट ने कहा था, पार्टी में लोकतंत्र बनाए रखना जरूरी है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र के लिए ही उन्होंने 1997 में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सीताराम केसरी के खिलाफ चुनाव लड़ा। उनका कहना था कि पार्टी में लोकतंत्र बनाए रखना जरूरी है, इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। उनके साथ शरद पवार ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ही चुनाव हार गए थे। 1980 में राजेश्वर प्रसाद कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में 7वीं लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और अपना उपनाम बदलकर प्रसाद से पायलट कर लिया। उन्होंने भरतपुर की पूर्व रानी के खिलाफ अपना पहला चुनाव जीता और बाद में गुजरात के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। 1984 में राजेश ने राजस्थान के दौसा से 8वीं लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता। 1985 से 1989 के दौरान राजेश पायलट ने भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री के रूप में काम किया। 1987 में पायलट ने जय जवान जय किसान ट्रस्ट की स्थापना की। 1988 में नीदरलैंड के आधिकारिक यात्रा पर राजेश के डच समकक्ष ने उनकी उड़ान भरने के लिए RNLAF F-16 का इंतजाम किया। भारत लौटने पर राजेश पायलट को भारतीय वायुसेना द्वारा MiG-29 का परीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया गया था। 1991 में पायलट ने 10वीं लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता। 1991 से 1993 के दरमियान वो भारत सरकार के दूरसंचार मंत्री थे। 1992 के बाद से पायलट कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी रहे। उन्होंने 1993 से 1995 तक भारत सरकार के आंतरिक सुरक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। 1995 से 1996 के दौरान राजेश पायलट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के रूप में कार्य किया। 1996 में वो 11वीं लोकसभा के लिए दोबारा चुने गए। 1996 से 97 तक राजेश ने रक्षा समिति में सदस्य के रूप में काम किया। 1998 में वो 12वीं लोकसभा के लिए दोबारा चुने गए। 1988 से 1999 तक उन्होंने रक्षा संबंधी समिति और उसकी उप समिति 1 में सदस्य के रूप में कार्य किया। सलाहकार समिति रक्षा मंत्रालय भी संभाला। 1999 में राजेश दोबारा 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 से 2000 तक उन्होंने रक्षा समिति में सदस्य के रूप में काम किया। उन्होंने लोक लेखा समिति में सदस्य के रूप में काम किया। राजेश पायलट को जीप चलाने का शौक था। अपनी जीप को अधिकतर खुद ही ड्राइव कर लेते थे। 11 जून 2000 को अपने चुनावी क्षेत्र दौसा से एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करके आते हुए जयपुर हाईवे पर उनकी जीप एक ट्रॉले से टकरा गई।
जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उसी दिन सवाई मानसिंह अस्पताल में शाम 6 बजे 55 साल की उम्र में राजेश पायलट का निधन हो गया। राजेश पायलट विरासत। एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु के बाद इंडिया पोस्ट ने रुपए का स्मारक डाक टिकट जारी किया। 2 सड़कों नई दिल्ली में गुर्जर राजेश पायलट मार्ग और गुरुग्राम में राजेश पायलट रोड का नाम उनके नाम पर रखा गया। राजेश पायलट पदक। राजेश पायलट ने भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा के दौरान कई पदक जीते थे, जो कुछ इस तरह हैं। पूर्वी स्टार, विशेष सेवा पदक, संग्राम मेडल, सैन्य सेवा मेडल, 25वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता पदक, 9 साल का लॉन्ग सर्विस मेडल। राजेश पायलट की पुस्तकें, संसद के लिए उड़ान। ये थी राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी के राजेश पायलट बनने की कहानी। ऐसी और सियासी सफर के लिए आप बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ।